ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और जिसका जो है गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। आखिर इसलिए कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अमीर हो या गरीब, उसकी एक बुनियादी एक तरह से स्पेशली चीज़ है खाने की, और उस पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उससे जो है कितना गलत है, कितना अन्याय है। और गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ जनमानस के तौर पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और इसीलिए स्पेशली देखा जाए तो 1932 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसी के तहत जो है स्पेशली स्पेशली गुजरात के दांडी से इसकी यात्रा की शुरुआत की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ हों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन समर्थक बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। ऐसे भी इससे पहले असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन जब हिंसा हुई थी तो गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। लेकिन बाद में फिर 1932 में यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का स्पेशली जो है मुहिम चलाई गई गांधी जी के द्वारा। अब सवाल ये भी उठता है कि दांडी से उन्होंने इसकी यात्रा क्यों इस तरह से इस जगह को क्यों चुना। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, ज्योग्राफिकल एंगल से अगर इस पर नज़र डाली जाए, तो ये एक छोटा सा गांव है जो समुद्र के किनारे है। और आप लोग भी जानते हैं कि नमक जो बनते हैं वो समुद्र के पानियों से, समुद्र के किनारे स्पेशली। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा जो है ख़ास थे, स्पेशल थे, और काफ़ी ये जगह सुरक्षित भी थे। एक छोटा सा गांव गुजरात का जो है समुद्र के किनारे था, जहां नमक बनाकर एक तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो टैक्स का, नमक का जो उन्होंने लगाया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने एक बेहतरीन जगह को चुना। और इसीलिए जो है दांडी से जो है स्पेशली दांडी जगह से ही नमक कानून को तोड़ने का कोशिश की गई। और इसीलिए उन्होंने उस जगह को चुना, क्योंकि वो जगह समुद्र के किनारे भी थी और वो जगह काफ़ी सुरक्षित थी। दूसरी चीज़ है कि अगर हम उनके आंदोलन पर नज़र डालें, ख़ासकर हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि स्पेशली देखा जाए तो अगर देखा जाए तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक एक लंबी दूरी थी, करीब जो है 340 किलोमीटर थी। और उतनी लंबी दूरी गांधी जी ने यात्रा की। उनका मकसद ये था कि इस यात्रा के तहत गांव-गांव से लोग जुड़ें और उससे जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के तौर पर समर्थन किया जाए। इसीलिए उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से शुरू होते हुए करीब 13 जगह वो ठहरे, और उसके बाद यानी 13 पड़ाव आए, जिसमें जो है साबरमती आश्रम के बाद असलाली, उसके बाद रामपुर, कोंदपुर, इसके अलावा जो है सूरत, ये तमाम होते हुए दांडी उन्होंने पहुँचे थे। यानी बीच में 13 जगहों पर वो रुके, और करीब जो है स्पेशली 24 दिनों तक ये उनकी यात्रा रही। और इसमें जो है करीब 340 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा हुई। और यह भी जानकर आप लोगों को स्पेशली जो है आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि जैसे ही नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी पहुँचे स्पेशली दांडी, तो उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो अब्बास तैयब जी ने उसका नेतृत्व किया। यानी गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो उस यात्रा को एक तरह से अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया। अब्बास तैयब जी गुजरात के ही रहने वाले निवासी थे, और कहीं न कहीं गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, जो दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। काफ़ी लंबा काफ़िला था, 340 किलोमीटर की यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। हालाँकि अब के दौर में देखा जाए तो उससे भी लंबी यात्राएँ हाल ही में जो है स्पेशली जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जो एक लंबा
जो काफ़ी दूरी एक तरह का सफ़र था, लोगों में यह जो है स्पेशली देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि यात्रा इतनी लंबी है कि वो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन उत्साह, उमंग और वो यात्रा जो गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उनका जो समर्थन मिला था, तो कहीं न कहीं जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, तो उसी दौरान जो है ये चर्चा आम लोगों के साथ मीडिया में भी उठी कि ये एक तरह से दांडी यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा गांधी जी ने की थी, उस यात्रा की यादें को एक तरह से ताज़ा कर दिया। हालाँकि अभी भी अगर देखा जाए तो बिहार में चुनाव नज़दीक है और एक बार फिर जो है राहुल गांधी की स्पेशली जो एसआईआर में जो गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसके लिए उसके जो है एक तरह से खिलाफ में जो है इंडिया गठबंधन का करीब जो है 24 ज़िलों में स्पेशली जो है यात्राएं शुरू हुई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यात्राओं का एक दौर रहा, चाहे वो आज़ादी के उद्देश्य से गांधी जी ने यात्रा की या फिर आज़ादी के बाद अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई नेताओं ने जो है यात्राएं की है। तो दांडी यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा हमें आज़ादी के आंदोलन के तौर पर नमक टैक्स के खिलाफ एक ऐतिहासिक जो है यात्राएं हैं। तो कहीं न कहीं ये तमाम जो यात्राएं होती है, तो इतिहास की घटनाओं की यादों को भी ताज़ा कर देती है। फ़िलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्पेशली कि दांडी यात्रा जो दांडी जो जगह को है इसीलिए गांधी जी ने चुना था, क्योंकि वो एक गांव था और समुद्र के किनारे था। साथ ही मैंने अभी जो स्पेशली राहुल गांधी की जो चर्चा कर दी, तो मकसद ये होता है कि कहीं न कहीं अगर किसी भी तरह के सवाल आते हैं, चाहे इतिहास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो उसे करंट जो इशू होते हैं, करंट जो खबरें होती हैं उससे रिलेटेड, तो उसे एक तरह से जोड़ने की भी कोशिश करनी चाहिए हर स्टूडेंट को। उससे जो है आपके आंसर राइटिंग जो है अच्छी मानी जाती है और कहीं न कहीं ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इसीलिए मैंने इस दांडी यात्रा में कहीं न कहीं जो है हम पॉलिटिकल जो है स्पेशली नेताओं के नाम भी हम ले लिए। लेकिन मेरा मकसद जो है किसी का समर्थन करना नहीं है। मेरा जो है चैनल जो है कमाल नॉलेज ट्रैक अक्सर जो है नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव इशू पर नॉलेज लेकर आता है और समझाने की आपको कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से किसी इशू पर, ताकि जो है आप लोगों को जानकारी मिले और इसी तरह के इंटरेस्टेड टॉपिक हम हमेशा लेकर आएंगे। तो आज बस इतना ही। शुक्रिया।